नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नैन्सी पेलोसी ताइवान से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गई हैं और ताइवान के लगभग 17 घंटे वो रही और इस दौरान चाइना की किस तरह से जो मुसीबतें थी, जो चिंताएं थी, त्योरियां चढ़ी हुई थी, इसकी हर जानकारी इस वक्त आपको हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से भी मुलाकात की और कहा कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम ताइवान को दोस्ती का संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने नाम लिए बिना चीन को कड़ा संदेश दिया और कहा कि हमें हंगामे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पिछले 24 घंटे से चीन बौखलाया हुआ है। चीन का विदेश मंत्रालय जहां मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है, वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। हर बीतते समय के साथ ताइवान में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चीन के जवाब में अमेरिका ने भी अपने 4 विमान वाहक को ताइवान के करीब भेज दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन सच में युद्ध करेगा? अमेरिका के एक्शन से चीन डर गया। क्या ताइवान पर चीन पीछे हट गया? ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा, चीन डरा। साउथ चाइना सी में आग का खेल शुरू हो गया है। अमेरिकी सेना तैयार है, बस चीन के रुख का इंतजार है। अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, चीन और अमेरिका में असली लड़ाई है। और फिलहाल इस लड़ाई में बाइडेन ने बाजी मार ली है। शी जिनपिंग की तमाम धमकियों के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। इसके बाद चीन ने बयान तो बहुत सारे दिए, प्रोपेगेंडा वीडियो भी खूब चलाया, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर चीन ने कुछ नहीं किया। ऐसा पहला मौका नहीं है जब चीन और अमेरिका ताइवान पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इससे पहले साल 1950 में ताइवान को अमेरिका ने ही बचाया था। उस वक्त भी चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर से साउथ चाइना सी में भेजा तो चीन को पीछे हटना पड़ा। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। कोरोना के बाद दुनिया में बड़े बड़े देश भी कमजोर हुए हैं। इसका फायदा उठाकर चीन ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी में जुटा है, लेकिन अमेरिका एक बार फिर ताइवान के साथ खड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ताइवान की सेनाएं चीन से निपटने के लिए तैयारी कर चुकी हैं। अमेरिकी नेवी के 4 वॉरशिप हाई अलर्ट पर हैं और ताइवान की समुद्री सीमा में गश्त कर रहे हैं। इन पर F-16, F-35 जैसे हाईली एडवांस फाइटर जेट्स और मिसाइलें मौजूद हैं। रिपर ड्रोन और लेजर गाइडेड मिसाइलें भी तैयार हैं। अगर चीन की तरफ से कोई भी हिमाकत की गई तो अमेरिका और ताइवान उस पर दोनों तरफ से हमला कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने कार्रवाई के लिए लॉन्ग रेंज हुडोंग रॉकेट और टैंक तैयार रखे हैं। उसके पास ताइवान स्टेट में दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी हैं। इनका इस्तेमाल वो कर सकता है। अमेरिकी फौज की इन हरकतों पर पैनी नजर है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन वॉरशिप और असॉल्ट शिप हाई अलर्ट पर हैं। फिलीपींस और वियतनाम में यूएस सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त साउथ चाइना सी में बहुत तनाव है। एक तरफ चीन की सेना ने ताइवान को 6 तरफ से घेरा है और वहीं अमेरिका भी चीन को 3 तरफ से घेर कर बैठा है।
ऐसे में चीन का कोई भी एक्शन महायुद्ध शुरू कर सकता है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने से अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नैन्सी का ताइवान दौरा चीन को अखर गया। चीन की इस चिड़ को समझने के लिए कुछ दशक पीछे लौटना यहां पर होगा। ये 4 जून 1989 की बात है, जब बीजिंग में एक बड़े विरोध प्रदर्शन को चीन की तत्कालीन सरकार ने दबा दिया था। इस विरोध प्रदर्शन के 2 साल बाद यानी 1991 में नैन्सी पेलोसी ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर का दौरा किया था और इसी दौरान नैन्सी पेलोसी ने चीनी सुरक्षा बल के हाथों मारे गए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बैनर लहराए थे। नैन्सी पेलोसी ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन वाला बैनर उसी जगह पर लहराया जहां पर नरसंहार हुआ था। और अब आपको दिखाते हैं चीन की तमाम धमकियों को अमेरिका ने आखिर कैसे हवा में उड़ा दिया। तो ये तस्वीरें उस धमकी को हवा में उड़ाने की तस्दीक करती हुई नजर आ रही हैं। चीन की मीडिया नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमले की आशंकाएं जाहिर कर रहा था और इन तमाम आशंकाओं और सस्पेंस के बीच कैसे नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान की राजधानी ताइपे में उतरा, उसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आपको दिखाते हैं ये डिटेल रिपोर्ट। बाइडेन ने ड्रैगन को दिखाया दम। ताइवान में नैन्सी पेलोसी ने रखे कदम। मिशन इम्पॉसिबल कैसे हुआ पॉसिबल। नैन्सी पेलोसी के विमान की लैंडिंग के वो आखिरी घंटे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर ताइवान के मुद्दे पर दखल दिया तो उसके खौफनाक अंजाम भुगतने होंगे, लेकिन बाइडेन नहीं माने और अमेरिकी सदन के स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेज दिया, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। वैसे चीन ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान आने से रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए थे। शी जिनपिंग के आदेश पर थल, जल और वायुसेना एक्टिव हो चुकी थी और चीन इसके वीडियो बाकायदा जारी कर रहा था। चीन की सड़कों पर गाड़ियों के बीच बड़ी संख्या में टैंकों की कतार दिखाई दी। इस वीडियो को एक फुट ओवरब्रिज से शूट किया गया है। यह वीडियो चीन के दक्षिणी इलाके का है, जहां समुद्री किनारों पर चीन के आर्म्ड व्हीकल नजर आए। इसके अलावा चीन ने अपने टैंकों को ताइवान की सीमा पर भी तैनात किया। इन टैंकों को ट्रेन के जरिए बॉर्डर की तरफ भेजा गया था। यही नहीं, ताइवान को डराने के लिए चीन ने युद्ध का ट्रेलर भी दिखाया और जिनपिंग की सेना ने ताइवान के बॉर्डर पर जबरदस्त युद्धाभ्यास शुरू किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उधर नैन्सी ताइवान में लैंड करने वाली थी और उधर समुद्र में ताइवान से लगी सीमा के पास चीन युद्ध का अभ्यास कर रहा था। आर्मी ड्रिल, जिसमें लाइव फायरिंग का अभ्यास किया गया। और इस बीच चीन की तरफ से ताइवान और अमेरिका को कैसे धमकी दी गई, पहले वो देखिए। 多次表明坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场，将采取坚定有力措施，维护国家的主权和领土完整。
बताया गया कि जब नैन्सी पेलोसी का विमान राजधानी ताइपे के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, ठीक उसी वक्त बॉर्डर पर चीन की वायुसेना के 21 विमान चक्कर लगा रहे थे, जिसकी पुष्टि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी की। इससे पहले चीनी मीडिया तो ये तक दावा कर रहा था कि पेलोसी के विमान को उड़ाया जा सकता है। बाद में ये भी कहा गया कि चीनी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पेलोसी के विमान को घेर लेंगे। सवाल है कि इतने खतरों के बीच नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान कैसे पहुंचा? अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी और ताइवान की मदद से कैसे इस मिशन को पूरा किया? जिस वक्त नैन्सी पेलोसी के विमान ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से उड़ान भरी और ताइवान में लैंडिंग की, तब तक इस पूरे मिशन को सीक्रेट रखा गया था। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के 24 एडवांस फाइटर जेट्स ने नैन्सी को एस्कॉर्ट किया। नैन्सी के विमान के रूट को भी बदला गया और खतरे को देखते हुए साउथ चाइना सी की जगह दूसरे रास्ते से विमान को ले जाया गया। और अब नैन्सी के विमान ने ताइवान की राजधानी ताइपे में लैंडिंग की तो अमेरिका समेत ताइवान के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इससे पहले मंगलवार को नैन्सी पेलोसी अमेरिका से मलेशिया पहुंची थी। उनका विमान मलेशिया के सेलांगर में लैंड हुआ था। मलेशिया के सेलांगर से 57 किलोमीटर दूर चीन की राजधानी बीजिंग में तेज हलचल हुई। शी जिनपिंग के दफ्तर से पीएलए के हेड ऑफिस में हॉटलाइन पर बात हुई और फिर चीन की आर्मी एक्टिव मोड में आ गई और नैन्सी के दौरे को रोकने के लिए तमाम कोशिशें शुरू हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। नैन्सी के विमान की लैंडिंग कराने के लिए अमेरिका के 4 वॉरशिप हाई अलर्ट पर थे, जो ताइवान की समुद्री सीमा में गश्त कर रहे थे। इन पर F-16 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स तैनात थे। चीन पर नजर रखने के लिए रीपर ड्रोन और लेजर गाइडेड मिसाइलें भी तैनात थी। नैन्सी के दौरे को लेकर ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी किया गया था, जिसका मतलब होता है किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहना। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नैन्सी के दौरे से पहले ही अमेरिका की कई सैनिक और मिलिट्री टेक्निकल एक्सपर्ट ताइवान पहुंच चुके थे। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में इसे बूट ऑन ग्राउंड कहा जाता है। नैन्सी के ताइवान पहुंचने के बाद भी चीन की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी कि वो ताइवान पर टारगेट करके हमला करेगा। यही वजह है कि ताइवान पहुंचने के बाद ताइपे के जिस होटल में नैन्सी रुकी थी, उसके बाहर भी सुरक्षा की जबरदस्त किलेबंदी की गई। सिक्योरिटी के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि होटल के आसपास परिंदा भी पर न मार सके। ताइवान ने भी चीन को धमकी दी है और ताइवान ने कहा है इस बीच कि अगर लड़ाई हुई तो वो पीछे नहीं हटने वाला है। अमेरिका चीन तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ताइवान ने चीन को धमकी दी है। देखिए, चीन को अमेरिका की तरफ से पहले ही चेतावनी यहां पर यूएस स्पीकर नैन्सी के जरिए मिल चुकी है और अब ताइवान ने भी यहां पर सीधे सीधे धमकी चीन को दे डाली। भौगोलिक तरीके से देखें तो ताइवान चीन के आगे नहीं ठहरता, लेकिन बीते कई वर्षों से या यूं कहें कि कई दशकों से ताइवान अपने बदले को लेकर चीन के सामने खड़ा हुआ है और वो ये चाहता है बार बार कि उसे जिस तरह से वो स्वतंत्र देश के तौर पर अपने आप को मान्यता सभी पूरे विश्व से चाहता है वो मिले, इसको लेकर वो अभी भी अडिग है और चीन का दखल वो किसी कीमत पर अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करना चाहता। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। नैन्सी पेलोसी का चीन को एक और झटका सामने आया। तिब्बत के मुद्दे पर भी चीन को यह झटका। तिब्बत के प्रतिनिधि से यहां पर मुलाकात नैन्सी पेलोसी की हुई है। ताइवान में पेलोसी ने यह मुलाकात यहां पर की थी और देखिए किस तरह से यह बड़ा एक और झटका चीन के लिए सामने आ रहा है। चीन को चौतरफा यहां पर चोट पहुंचाने की या फिर यूं कहिए कि चीन किसी तरह से ताइवान पर हावी ना हो पाए, इसकी बड़ी कोशिश यहां पर अमेरिका की तरफ से। देखिए, एक बात साफ है, ऐसे ऐसे मुल्क जिनको लेकर विवाद है चीन के साथ या यूं कहें कि ऐसे इलाके जहां पर चाइना के खिलाफ एक बड़ा अवाम है, बड़ा एक स्ट्रेंथ है जो मूवमेंट चलाता रहा है, जिसमें तिब्बत भी शामिल है, जिसे बार बार ये बात कहता रहा है चीन कि तिब्बत पर अगर किसी और का कब्जा है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन है। तो ऐसे में तिब्बतियों का बड़ा प्रोटेस्ट हमने देखा और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तिब्बत के मुद्दे पर भी चीन को बड़ा झटका लगा है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चाइना से अब आर पार के मूड में उन देशों के साथ खड़ा नजर आ रहा है जो समय समय पर विरोध की आवाज चीन के खिलाफ निकालते रहे हैं या फिर बताते रहे हैं कि किस तरह से छोटा मुल्क होने के बावजूद
बावजूद उन्हें कमजोर ना समझा जाए और ऐसे में अमेरिका उनके पीछे मजबूती के साथ खड़ा होने का जेस्चर दे रहा है। तो तिब्बत के प्रतिनिधि से यहां पर मुलाकात देखिए नैन्सी पेलोसी की हुई है, जिस मुलाकात के पीछे कई मायने सीधे सीधे यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझे जा सकते हैं। तो ताइवान में जो समीकरण बन रहे हैं वो महायुद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि टकराव की इस लहर में दो ताकतवर मुल्क अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। लिहाजा ये समझना जरूरी है कि आखिर जिस नई जंग के आसार बन रहे हैं उसमें कौन किस पर भारी साबित हो सकता है। महायुद्ध के टकराव की आहट। अमेरिका से भिड़ने की तैयारी में चीन। ताइवान पर तकरार, जंग आर पार। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह बौखला गया है। ताइवान का दावा है कि नैन्सी पेलोसी के इस दौरे से तिलमिलाए चीन ने ताइवान के आसमान में अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि डिफेंस जोन को भेदते हुए चीन के 21 फाइटर जेट पश्चिमी ताइवान के एयर डिफेंस जोन में जा घुसे। इतना ही नहीं, इस दौरान चीन के स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 को भी ताइवान के आसमान में हुंकार भरते देखा गया। यानी सीधे सीधे चीन ताइवान के बहाने अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और एक महायुद्ध के शोलों को भड़का रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या चीन ताइवान को झुका पाने में कामयाब होगा? क्या चीन महाशक्ति अमेरिका का मुकाबला कर सकेगा? इसलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर ताइवान से चीन भिड़ता है तो क्या ये चीन के लिए आसान होगा? अगर ऐसा ही हुआ और ताइवान से चीन भिड़ता है तो चीन को वायुसेना और नौसेना के बूते ज्यादा लड़ना होगा। लेकिन नौसेना और वायुसेना के मामले में चीन अमेरिका को चुनौती देने की हालत में नहीं है। भले ही चीन ने ताइवान के समुद्री तट पर बड़ी संख्या में मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, लेकिन उसके बाद भी ताइवान से लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका बड़े पैमाने पर ताइवान को आधुनिक हथियार दे चुका है। यानी हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में बने हुए हैं, क्योंकि जिस जंग को रूस आसान मान रहा था उसी जंग को अमेरिका और यूरोप से लगातार मिल रहे हथियारों के बूते यूक्रेन ने मुश्किल बना दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका की समुद्री और हवाई ताकत के आगे चीन कहीं नहीं ठहरता है। अमेरिकी वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, जबकि इस मामले में चीन तीसरे नंबर पर आता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना के पास 15,893 एयरक्राफ्ट हैं। चीन की सेना में एयरक्राफ्ट की संख्या 2,860 है। अमेरिका के पास 72 सबमरीन है, चीन के पास 67 सबमरीन है। अमेरिका के पास 14 लाख सैनिक हैं, चीन के पास सैनिकों की संख्या 23,33,000 है। लेकिन अमेरिका का रक्षा बजट $601 बिलियन है, जबकि चीन का रक्षा बजट $216 बिलियन है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी की सीमा से लगे तमाम देशों में अमेरिका ने अपने हथियारों की तैनाती कर रखी है। यही वजह है कि ताइवान के खिलाफ चीन की लड़ाई उसे अमेरिका के ऐसे चक्रव्यूह में भेज सकती है जिससे निकलना चीन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। नैन्सी पेलोसी भले ही ताइवान से रवाना हो चुकी हैं, बावजूद इसके अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। सवाल तो उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नैन्सी का दौरा, ताइवान जो दौरा था वो चीन को अखर रहा है, और चीन की इस चिड़ को समझने के लिए कुछ दशक पीछे लौटना बेहद जरूरी है। ये 4 जून 1989 की बात है, जब बीजिंग में एक बड़े विरोध प्रदर्शन को चीन की तत्कालीन सरकार ने दबा दिया था। इस विरोध प्रदर्शन के 2 साल बाद यानी कि 1991 में नैन्सी पेलोसी ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर का दौरा किया था।
और इसी दौरान नैन्सी पेलोसी ने चीनी सुरक्षा बल के हाथों मारे गए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बैनर लहराए थे। साथ ही नैन्सी पेलोसी ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन वाला बैनर उसी जगह पर लहराया जहां पर यह नरसंहार हुआ था। चीन अगर ताइवान से भिड़ा तो उसका असर सीधा दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश सेमीकंडक्टर यानी कार, स्मार्टफोन के इस्तेमाल होने वाली चिप ताइवान से खरीदते हैं। चीन लड़ेगा ताइवान से जंग। ताइवान में अमेरिका से मंथन। दुनिया में इसलिए बड़ी टेंशन। क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी धड़ाम? मोबाइल इंडस्ट्री को होगा नुकसान। कोरोना के बाद दुनिया के सारे देश इस वक्त चिप शॉर्टेज की कमी से जूझ रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, लैपटॉप और मोबाइल में सबसे ज्यादा होता है। इस बीच अगर चीन ने ताइवान पर अटैक कर दिया तो नतीजा गंभीर हो सकता है, क्योंकि ताइवान भले ही छोटा देश हो, लेकिन उसे सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। साल 2020 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के टोटल ग्लोबल रेवेन्यू का सर्वे हुआ था, जिसमें ताइवान की कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 60% से ज्यादा थी। एक वक्त ऐसा भी था जब ताइवान करीब 92% से ज्यादा दुनिया को माइक्रोचिप सप्लाई करता था। वहीं चीन की बात करें तो वो इसमें ताइवान से काफी पीछे है, लेकिन ताइवान पर मंडरा रहे संकट के बादल ने दुनिया के कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीर डाल दी है। ताइवान की TSMC दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कारों के सेंसर में बड़े पैमाने पर होता है। चिप शॉर्टेज की कमी को दूर करने के लिए ताइवान की TSMC कंपनी अन्य देशों में भी प्लांट लगा रही है, जिसके लिए उसने कई बड़ी कंपनियों से समझौते किए हैं। इस बीच चीन और ताइवान के बीच जिस तरह का तनाव है, उस पर बड़ी खबर चीन की तरफ से आ रही है। चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट ने ताइवान के आसपास अपनी ड्रिल को शुरू किया है, जिसका वीडियो चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की ओर से जारी भी किया गया। चीन की ओर से जारी वीडियो में चीन का फाइटर जेट J-20 उड़ान भरता दिख रहा है। तो ताइवान और चीन के बीच तनाव ये खाई और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। नैन्सी पेलोसी के दौरे से बौखलाए चीन ने ताइवान पर टारगेट करके हमले की धमकी तक दे डाली। लेकिन अमेरिका ने ड्रैगन को दो टूक कहा है। वो इस मुश्किल घड़ी में ताइवान के साथ खड़ा है। और इस बीच चीन भी अमेरिका से आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ताइवान के बॉर्डर पर चीन ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। और ऐसे में कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि चीन कुछ बड़ा करने को आमादा है। अमेरिका और चीन में टकरार। ताइवान पर होगी जंग आर पार। चीन और ताइवान की सेना तैयार। क्यों बौखलाया है ड्रैगन?
दबेगा परमाणु अटैक का बटन। और इस तकनीक के बीच शी जिनपिंग की सेना ने युद्ध का अभ्यास करके भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। 4 दिन पहले यानी 29 जुलाई को बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने अमेरिका को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी थी। चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए यह साफ बोल दिया था कि जो आग से खेलेगा वो खुद जल जाएगा। मतलब ये कि चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से आर पार की लड़ाई के मूड में है। यही नहीं, अमेरिका को चेतावनी देने के लिए या यूं कहें कि अपनी ताकत दिखाने के लिए शी जिनपिंग की सेना ने उत्तरी चीन के एक सुनसान इलाके में युद्ध का अभ्यास भी किया। चीन की तरफ से उसकी सेना के इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक दुश्मनों पर काल बनकर टूटते दिखाई दिए। वीडियो में चीनी सेना के कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते और आसमान से टारगेट को ध्वस्त करते नजर आए। मतलब ये कि चीन ने अपने इस युद्ध अभ्यास से साफ कर दिया कि अगर अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी। क्योंकि उत्तरी चीन के जिस हिस्से में शी जिनपिंग की सेना ने जंग का अभ्यास किया, उसे देखकर यह साफ हो गया कि ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है। सैन्य अभ्यास का जो वीडियो चीन ने जारी किया, उसमें शी जिनपिंग के सैनिक हर हालात में जंग लड़ने और दुश्मन को तबाह करने की ताकत को परखते दिखे। लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दुश्मन की जमीन पर उतरकर उन्हें ढेर करने का गुर भी चीन के सैनिकों ने दिखाया। इसके अलावा आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने का भी अभ्यास किया गया। यही नहीं, दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को चकमा देने और उन्हें मिट्टी में मिलाने की तैयारी को भी परखा गया। और इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए शी जिनपिंग ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान के मुद्दे पर झुकने वाले नहीं हैं और उनकी सेना किसी भी देश की सेना के मुकाबले के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि उनके छक्के भी छुड़ा सकती है। मतलब यह कि इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए चीन ने अमेरिका को अपनी ताकत भी दिखा दी और एक बार फिर यह चेतावनी भी दे दी कि अगर उसने ताइवान के मुद्दे पर अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। If the U.S. continues down the wrong path, we will take strong and resolute measures to ensure our sovereignty and security interests. सैन्य अभ्यास का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें हवा से जमीन पर और जमीन से हवा में मार करने की सैन्य ताकत को भी परखा गया। वीडियो के एक हिस्से में चीनी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले से तय किए गए टारगेट को ध्वस्त करते दिखाई दिए। जैसे ही हेलीकॉप्टर से निकलने वाले रॉकेट टारगेट से टकराए, वहां धूल और धुएं का गुबार छा गया। इसी तरह चीनी सेना के कुछ सैनिक लॉन्चर की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट दागते दिखे। यही नहीं, सैन्य अभ्यास के दौरान चीन के सैनिक रणनीति बनाते और उन पर अमल करते भी नजर आए। असल में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की वजह से शी जिनपिंग का दिमाग फिरा हुआ है और खबर यह थी कि चीन नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है। इसलिए नैन्सी के विमान को 24 फाइटर जेट्स ने सिक्योरिटी कवर दिया और चीन की धमकी के बीच नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई। इसके अलावा चीन की इस चेतावनी के बाद से अमेरिका के फाइटर जेट, जंगी जहाज, सर्विलेंस सिस्टम और जवान अलर्ट पर हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपना महाशक्तिशाली USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया है ताकि वक्त आने पर ड्रैगन को करारा जवाब दिया जा सके। असल में चीन को यह मंजूर नहीं कि अमेरिका का कोई बड़ा नेता ताइवान जाए, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश। चीन अमेरिका से इस बात से भी चिढ़ा है क्योंकि वो ताइवान के साथ खड़ा है और वो कई बार चीन को यह धमकी दे चुका है कि अगर उसने ताइवान पर चढ़ाई की तो उसे अमेरिका का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन के अलावा जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है जो ताइवान की जमीन पर लड़ा जाएगा और इस युद्ध में
चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे। ताइवान को लेकर दुनिया के दो सुपर पावर आमने सामने आ गए हैं। साउथ चाइना सी में दोनों देशों में युद्धक विमान तैनात हैं। एक तरफ अमेरिका ने अपने 4 युद्धपोत ताइवान की रक्षा के लिए तैनात कर दिए हैं, तो वहीं चीन धमकी से आगे बढ़कर युद्धाभ्यास की तैयारी में है। ऐसे में अगर चिंगारी तीसरे महायुद्ध में बदल सकती है तो क्या स्थितियां होंगी, आइए देखिए। ताइवान अड़ा, अमेरिका साथ खड़ा, क्या चीन करेगा युद्ध बड़ा? ताइवान से अमेरिका का ऐलान दुनिया के लिए पैगाम है। चीन को चिढ़ाने के लिए अमेरिका ने ताइवान की धरती से सीधे चुनौती दी। अमेरिका को रोक सको तो रोक लो। 4 decades ago, the Taiwan Relations Act was building a strong bond between our two countries. Again, our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan. अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी आज सुबह ताइवान की संसद पहुंची। उन्होंने राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात की। इस दौरान पेलोसी को ताइवान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ प्रोपेटियस क्लाउड विद स्पेशल ग्रैंड कॉर्डन से सम्मानित किया गया। मुलाकात के बाद साझा बयान में नैन्सी पेलोसी ने ताइवान पर अमेरिका का रुख साफ कर दिया। नैन्सी पेलोसी ने साफ कहा कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ताइवान के संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका के और भी सांसद ताइवान दौरे पर आएंगे। ताइवान पर अमेरिका की कमिटमेंट ने चीन के क्रोध को भड़का दिया है। सोचिए, सिर्फ अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के दौरे से तनाव चरम पर है, तो अमेरिका के सांसदों के दौरे का सिलसिला शुरू हुआ तो क्या होगा? इससे चीन तो चिढ़ेगा ही, साथ ही साथ तनाव लंबा खींचेगा और चीन अमेरिका के बीच संबंध और खराब होगा। इस वक्त ताइवान के आसपास बहुत तनाव है। चीन कुछ बड़ा करने वाला है। चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर लिया है, लेकिन इस बार अमेरिका ने ठान लिया है। चीन की दादागिरी को अमेरिका ने खुली चुनौती दे दी है, क्योंकि चीन की धमकी के बावजूद अमेरिका की लोअर हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान में है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने का मतलब साफ है। वन चाइना पॉलिसी पर सवाल उठाना, चीन की चुनौती को चैलेंज करना, इलाके में चीन की दादागिरी को चुनौती देना। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। इसलिए चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा करके चीन पश्चिम प्रशांत महासागर इलाके में अपना दबदबा दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा।